ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले शारदीय नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामना। माता दुर्गा आप लोगों का हर मनोकामना पूर्ण करे। आज विशेष कर नवरात्रा पर ही आधारित वीडियो देने जा रहे हैं। कल माता के चौथे रूप अर्थात कुष्मांडा माता की पूजा है। कल से लेकर के सिद्धिदात्री अर्थात नवमी तक पूजा जाने वाला माता के रूप और कौन सा रूप का पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और कौन सा नैवेद्य अर्पण करना चाहिए किस रूप के दिन, इस विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अब विलंब न करते हुए कल जो है कुष्मांडा माता की पूजा है अर्थात माँ गौरी के चौथे दिवस पूजा जाता है। कहा जाता है कि कुष्मांडा माता की पूजा करने के उद्देश्य क्या है, सहन शक्ति की वृद्धि होता है। अर्थात अगर आपके सहन शक्ति नहीं है, बहुत जल्द ही आप अतुला जाते हैं या आप अपने धैर्यता खो देते हैं या किसी कारणवश दुख हो या सुख हो, अब बहुत जल्द उससे उब जाते हैं, तो इस रूप को माता गौरी का चौथे रूप अर्थात कुष्मांडा माता की पूजा करने चाहिए। इस रूप को पूजा करने से आपको सहन शक्ति की वृद्धि होता है और साथ ही बहुत दिनों से आप या आपके परिवार में कोई या कुटुंब में कोई लंबी रोग से पीड़ित है तो इस दिन विशेष करके पूजा करना चाहिए। पूजा कैसे करें? तो नित्य जैसे पूजा किया जाता है वैसा ही करना चाहिए। नित्य जैसे करते आ रहे हैं वैसा ही करना चाहिए। विशेष नैवेद्य इस दिन कुष्मांड अर्थात शीशकुम्भर से बना हुआ व्यंजनों को लगाना चाहिए। फूल विशेष करके उजला अर्पण करें, इससे माता खुश होती हैं और आपको सहन शक्ति के वृद्धि करेंगे और साथ साथ आपके चली आ रही लंबी रोगों में आपको ठीक करने में सहायता करेंगे। अब पांचवें दिन अर्थात माँ गौरी का पांचवा रूप जो है स्कंद माता है। इस दिन पंचवें दिन को ही पूजा किया जाता है स्कंद माता के रूप में। माँ गौरी के पांचवा रूप है और इस रूप के पूजा करने से शत्रुओं पर विजय एवं संतान के प्राप्ति माना गया है। अर्थात इस रूप को आप पूजा करते हैं तो आपको शत्रुओं पर विजय होगा और संतान के प्राप्ति होगा। इस दिन निष्ठा से पूजा करना चाहिए। पूजा फूल अक्षत चंदन अगरबत्ती धूप दीप इत्यादि तो अर्पण करें। विशेष कर केसर युक्त खीर अर्पण करना चाहिए या केसर रख कर कोई व्यंजन अर्पण करना चाहिए। पीला वस्तु से बना हुआ नैवेद्य अर्थात लड्डू इत्यादि अर्पण करना चाहिए। पीला केरा अर्पण करना चाहिए। अर्थात पीला जो भी नैवेद्य है अर्पण करें, माँ खुश होगी और आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगी और साथ साथ संतान के देने की कृपा जरूर करेंगे। अब छठे दिन के रूप में माता गौरी का छठा रूप जो है कात्यायनी
कात्यायनी माता के पूजा किया जाता है छठे दिन। छठे दिन कात्यायनी माता के पूजा करने से क्या होती है, तो इंद्रियों पर बस, अपना जो इंद्रिया है यानी 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 10 इंद्रिया जो है, इस इंद्रियों पर बस होता है, अर्थात इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त होता है। अपने इंद्रियों के अपने बस में करने की सामर्थ्य माता देती है और साथ साथ शत्रु हंता बनाता है, अर्थात शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब देने की शक्ति और ताकत माँ देती है। इसलिए इस दिन कात्यायनी रूप से पूजा किया जाता है। इस दिन माता को धूप दीप अगरबत्ती फूल आदि से अर्पण करना चाहिए और साथ साथ नैवेद्य के रूप में शहद देना चाहिए। शहद अर्थात मध्य देने से माँ के मध्य बहुत प्रिय है, इसलिए उस दिन माँ के मध्य के रूप में अर्पण करें। माँ खुश होगी और आपको इंद्रियों पर काबू प्रदान करेगी। अब चलते हैं अष्टवें दिन, अर्थात माँ गौरी का अष्टमा रूप जो है कालरात्रि, सातवां दिन। माँ गौरी के 7वां रूप कालरात्रि है और ये 7वें दिन पूजा किया जाता है। विशेष करके इनके पूजा रात्रि में किया जाता है, हजार निशा रात्रि में। इस दिन विशेष करके मंत्र सिद्धि किया जाता है। जितना भी मंत्र या कोई भी सिद्धि करने का ये दिन माना गया है, इस दिन सिद्धि किया जाता है। जितना भी सिद्ध पुरुष है इस दिन पूरे वर्ष भर इंतजार करते रहते हैं इस दिन को, कि उस दिन हम इस मंत्र का, ओ मंत्र का इत्यादि के सिद्ध करेंगे। अर्थात ये रात सिद्धि के रात है, अर्थात इनके पूजा करने से सिद्धि के प्राप्त होता है। जितना भी सिद्ध पुरुष हैं इनके पूजा करते हैं। रात्रि में इनको पूजा किया जाता है। निशा रात्रि में, आप निशा पूजा कह के भी जानते होंगे, उस दिन निशा रात्रि में इन्हें पूजा जाता है। और साथ साथ इनके पूजा करने से प्रेत बाधा इत्यादि से आप निवृत्त हो सकते हैं। प्रेत बाधा के कोई डर नहीं होगा, आपको प्रेत बाधा नहीं हो सकता। इनके नैवेद्य के रूप में पान सुपारी और गुड़ अर्थात मीठा अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि इनको पान सुपारी और मीठा बहुत ही प्रिय है। अब चलते हैं अष्टम दिन, अष्टमी जिसे हम कहते हैं। माता के अष्टम रूप में महागौरी माता आती है, अर्थात महागौरी माता के पूजा करने से विवाह में देर, या आपकी कुंडली में मंगली दोष हो, या कुंडली में आपको विवाह संबंधी कोई भी दोष हो, तो महागौरी के महागौरी की पूजा करें। महागौरी की पूजा करने से आपको विवाह संबंधी कोई भी दोष हो, वो आपको दोष खंडन होगा। माता आपके हर प्रकार के दोष को खंडन करेगी और आपको शुभ विवाह के अवसर प्रदान करेगी। अर्थात इस दिन बड़ी श्रद्धा से फूल अक्षत चंदन इत्यादि अर्पण करके माता के श्रद्धा से पूजन करना चाहिए और नारियल से बना हुआ पकवान के भोग लगाना चाहिए, क्योंकि महागौरी माता के नारियल एवं नारियल से बने हुए जितने भी मिष्ठान हैं, जितने भी वस्तु हैं, बहुत प्रिय हैं। इसलिए नारियल से बने नैवेद्य आप भोग लगाएंगे तो निश्चित माँ बड़ी खुशी होंगी और आपके मनोकामना पूर्ण करेंगी। अर्थात आपके विवाह में जो भी कारण से देर होता हो वो कारण को समाप्त करेगी और आपको विवाह के अवसर प्रदान करेगी। या मंगली दोष हो तो मंगली दोष भी समाप्त करेगी, मंगली दोष के भी खंडन करेगी। अब चलते हैं
माँ के नवम रूप अर्थात नवमी तिथि जिसे सिद्धिदात्री कहते हैं। सिद्धिदात्री जो माँ के 9वें दिन पूजा जाता है सिद्धिदात्री के रूप में। सिद्धिदात्री के रूप में पूजने के प्रमुख कारण क्या है, महत्व क्या है कि हर प्रकार के जिसे अष्ट सिद्धि कहा जाता है वो अष्ट सिद्धि इन दिन 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से आपको अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होता है। अर्थात आप अष्ट सिद्धि के प्राप्त करेंगे, अर्थात आपको सिद्धि प्राप्त होगा। आप जितने भी मनोकामना रखेंगे मनोकामना आपको पूर्ण होगा। उस दिन मनोकामना पूर्ण के लिए, अपने मनोकामना पूर्ति के लिए इस रूप को हम लोग पूजन करते हैं। अर्थात इनके उस दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ के पूजने से आपको मनोकामना पूर्ण होगा, आपको सिद्धि की प्राप्ति होगा। इसलिए इस दिन पूजा जाता है। अर्थात इनको सबसे प्रिय नैवेद्य के रूप में अनार और मिष्ठान है। अर्थात आप फूल अक्षत चंदन इत्यादि पान सुपारी से पूजन करें और अनार और मिष्ठान के रूप में इनको नैवेद्य अर्पण करें और माँ मिष्ठान और अनार के रूप में नैवेद्य प्राप्त करके बहुत खुश होंगी और आपके मनोकामना सिद्ध करेंगी। अर्थात आपको मनोकामना सिद्ध होगा, मनवांछित फल को प्राप्ति आप करेंगे। ऐसा है जितने भी माँ के रूप हैं, इस रूप को पूजा करने से, विभिन्न रूप को पूजा करने से विभिन्न प्रकार के फल के प्राप्ति होता है। आप कैसे फल को प्राप्ति करना चाहते हैं उस हिसाब से आप माँ को क्या कहते हैं पूजन करें। अर्थात जो हम अभी कहे हैं महागौरी के माता की पूजा करने से विवाह में जो दो देर है या मंगली या मंगला दोष कुंडली में वो तो समाप्त करेगी। साथ ही आपको सुंदरता प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को इस रूप को लोग पूजा करते हैं। इससे इस रूप को पूजा करने से सुंदरता को भी प्राप्ति होता है, ऐसा मान्यता है। इसलिए इस रूप के दिन अनुसार पूजन करें और माता के रूप अनुसार नैवेद्य फूल इत्यादि अर्पण करें, रंग के वस्त्र धारण करें। माँ प्रसन्न होंगी, आपके मनवांछित फल प्रदान करेंगी। जय माता। फिर पुनः हम दूसरे वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।